Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Baba Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 5 from exercise 5A of the textbook New Secondary Mathematics book 1. Okay, so question number 5 देखें जी, इसमें हमें given है a piece of wire 144 centimeter long is bent to form a semicircle as shown in the figure. Find the diameter of the semicircle giving your answer in meters and you can take the value of pi is 22/7. अब हम इसमें कहा क्या है कि आपके पास एक वायर का है, ठीक है, जिसका वायर का पीस हमारे पास 144 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ उतना लॉन्ग है वो, और उस वायर को जब हमने बेंड किया है तो बेंड करने से हमने एक सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दी है, जो कि उन्होंने आपको फिगर में ड्रॉ करके भी दिखाया है, ठीक है। अब इस सेमी सर्कल को यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमने इस सेमी सर्कल का डायामीटर फाइंड करना है एंड वी हैव टू गिव अवर आंसर इन मीटर्स। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वायर की लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, बट हमने अपना आंसर एंड में मीटर्स में देना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं जी कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर लिया है अपना सेमी सर्कल, ठीक है। अब जो सेमी सर्कल में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में चीज गिवन थी वो थी लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितनी थी, विच इज 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जितनी हमारे पास वायर की लेंथ थी उसी वायर को बेंड करने से ही हमारे पास ये सेमी सर्कल जनरेट हुआ, ठीक है। यानी कि ना तो हमने कोई वायर एक्स्ट्रा ली है और ना ही उसमें से वायर हमने कुछ कट की है, ठीक है। जितनी वायर थी उसी से हमने सेमी सर्कल जनरेट किया है। तो सेमी सर्कल जो जनरेट हुआ है, देखें इसकी बाउंड्री पे हमारे पास उतनी ही है जितनी की हमारे पास वायर की लेंथ होगी। सो बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है जी, वो हमारे पास पेरीमीटर होता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का हमें पता है कि फार्मूला वो हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जितनी हमारे पास वायर की लेंथ थी 144 सेंटीमीटर, वही पैरामीटर हमारे पास सेमी सर्कल का है विच इज 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास पैरामीटर सेमी सर्कल का है तो सेमी सर्कल के पैरामीटर का ये फार्मूला राइट करते हैं विच इज पाई आर प्लस 2r। अब ये पाई आर प्लस 2r फार्मूला कैसे है पैरामीटर का, तो देखें जी, अगर आपको याद हो कि पैरामीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, वो कंप्लीट सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस या पैरामीटर। तो अगर हाफ सर्कल है तो क्या होगा, 2 पाई आर की जगह वो सिर्फ पाई आर होगा। इट मीन्स कि ये जो कर्व है हमारे पास ये पाई आर है, ठीक है। पाई आर के बाद हमारे पास ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास 2 रेडियस पे डिपेंड करती है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेडियस हो गया। तो इट मीन्स कि आपके पास कंप्लीट पैरामीटर जो बना है, जो बाउंड्री बनी है फिगर की, वो है पाई आर प्लस आर, ठीक है। तो ये पाई आर प्लस 2r आप इसको पैरामीटर के फार्मूले में राइट कर सकते हैं। अब क्योंकि पैरामीटर में ऑलरेडी पता है जो कि 144 सेंटीमीटर है, तो इसको प्लेस किया हमने p की जगह 144 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, 22/7 क्वेश्चन में भी गिवन है, जो कि अप्रोक्सीमेट 3.14 की इक्वल होती है अगर आप उसको 22 को डिवाइड करें 7 से तो, और r एज इट इज प्लस 2r, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें यहाँ 3.14r है और 2r है, दोनों में r कॉमन है तो r को कॉमन ले लिया, तो 3.14 और 2 ऐड हो जाएंगे, ब्रैकेट्स हमने लगा दी हैं। दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आया है 5.14r, ठीक है। तो 5.14 क्योंकि राइट साइड पे r से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये 144 से हो जाएगा डिवाइड, और 144 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस फाइंड हो गया है 28 सेंटीमीटर। बट रिमेंबर कि हमने क्वेश्चन में रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर फाइंड करना है, तो इसलिए हम अब डायमीटर का फार्मूला यूज करेंगे। सो d इज इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर आपके पास 2 रेडियस को ऐड करने से आता है, और r हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज 28। सो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 28 से विच इज 56 सेंटीमीटर। मेक श्योर कि आपका रेडियस भी सेंटीमीटर में आया है और डायमीटर भी सेंटीमीटर में आया है। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर हमें सेंटीमीटर में गिवन थी और हमारा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल वो भी सेंटीमीटर में था, इसीलिए हमारा डायमीटर भी सेंटीमीटर में आया।
बट क्वेश्चन में हमें पता है कि हमसे पूछा गया है कि आपने अपना आंसर मीटर्स में देना है. सो मेक श्योर दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर्स. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी कि स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाना हो, तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करें. तो इसी वजह से हमने 56 को आगे डिवाइड किया है 100 से. ठीक है, तो हमारे पास अब ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 0.56 मीटर्स. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू फॉर वॉचिंग.